तो दोस्तों स्वागत है दी डिवाइन फाइल्स पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप लोग बहुत ही सोच में पड़ जाओगे। आज का वीडियो है ऐसे 7 लोगों के ऊपर जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा और बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। जो नहीं सुने हैं वो भी सुनो और जो सुने हैं वो भी सुनकर जाओ। तो इसी के साथ दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। कहते हैं महाभारत समाप्त हो गया, रामायण भी खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग कभी मरते ही नहीं। कुछ ऐसे योद्धा, कुछ ऐसे ऋषि, कुछ ऐसे राजा जो हजारों सालों से धरती पर जीवित है, ऐसा माना जाता है। किसी को वरदान मिला है तो किसी को श्राप। कोई हिमालय में तपस्या कर रहा है तो कोई कलयुग के अंत का इंतजार कर रहा है। तो आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के 7 उन चिरंजीवियों के बारे में जिन्हें आज भी जिंदा माना जाता है। ये है 7 चिरंजीवी। हिंदू धर्म में चिरंजीवी का अर्थ होता है बहुत लंबा उम्र वाला, वो जो युगों तक जिंदा रहता है। लेकिन अमर होना हमेशा वरदान नहीं होता। कुछ के लिए ये धर्म के रक्षा के लिए कर्तव्य था, कुछ के लिए ये तपस्या था, और कुछ के लिए ये एक ऐसा श्राप था जिसे मौत भी छोटा लगने लगे। आज हम जानेंगे उन 7 अमर हस्तियों की कहानी जो हिंदू मिथोलॉजी के सबसे बड़े ऋषियों में से एक हैं। सबसे पहला नाम अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। महाभारत का एक महान योद्धा। कहते हैं उसके माथे में एक दिव्य मणि था और वो मणि उसकी रक्षा करते थे रोग और भूख से। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद क्रोध और बदले ने उसका जिंदगी बदल दिया। रात के अंधेरे में उसने द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों को मार दिया। जब श्री कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक धरती पर भटकता रहेगा, न उसे शांति मिलेगा न मुक्ति। कहते हैं आज भी कुछ लोग हिमालय के जंगलों में और प्राचीन मंदिरों के आसपास देखने का दावा करते हैं एक ऐसे योद्धा को जो मर नहीं सकता लेकिन जी भी नहीं सकता। अब हम आते हैं दूसरे नाम पर, भगवान हनुमान। राम भक्त, शक्ति, निष्ठा और भक्ति का प्रतीक। रामायण के बाद जब श्री राम धरती से प्रस्थान करने लगे तब हनुमान ने एक ही इच्छा को व्यक्त किया कि जब तक राम का नाम लिया जाता रहेगा तब तक वो भी धरती पर रहे। और फिर श्री राम ने उन्हें वरदान दिया, जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाएगा वहाँ हनुमान का उपस्थिति रहेगा। और इसीलिए माना जाता है कि हनुमान आज भी धरती पर हैं। कहते हैं वो हिमालय के गुप्त स्थानों में तपस्या कर रहे हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। तीसरा नाम भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार, जिनके हाथों में महादेव का दिव्य परशु है। जब अधर्मी राजाओं ने धरती पर अत्याचार बढ़ाया तब परशुराम ने उनका विनाश किया। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। महाभारत के काल में भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य तक उनके शिष्य रहे और शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में वही कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। सोचो, हजारों साल पुराना एक योद्धा आज भी कल्कि के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। चौथा नाम कृपाचार्य, महाभारत के महान गुरुओं में से एक। वो उन गिनती के लोगों में से थे जो पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जीवित बचे। उनका तपस्या, उनका ज्ञान और उनका संयम उन्हें चिरंजीवी बनाता है। कहते हैं कृपाचार्य कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और कल्कि के राजगुरु बनेंगे, एक ऐसे गुरु जो युगों के बदलाव के साक्षी माने जाते हैं। और अब हम आते हैं 5वें नाम पर, वेद व्यासा, महाभारत के रचयिता और वेदों को संग्रहित और व्यवस्थित करने वाले महर्षि। अगर वेद व्यास न होते तो शायद महाभारत का कहानी आज हम तक कभी नहीं पहुंचता। उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है क्योंकि उनका कार्य सिर्फ एक युग के लिए नहीं था। कथाओं के अनुसार वेद व्यास आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और धर्म और ज्ञान का संतुलन बनाए रखे हुए हैं। आते हैं 6ठे नाम पर, विभीषण, रावण का भाई लेकिन धर्म का पक्ष लेने वाला। जब लंका अधर्म की तरफ बढ़ने लगा तब विभीषण ने सत्य का साथ दिया। रामायण के बाद भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और वरदान दिया कि वो कलयुग तक धर्म की रक्षा करेंगे, और इसीलिए विभीषण को भी चिरंजीवी माना जाता है। अब हम आते हैं 7वें नाम पर, राजा महाबली, एक ऐसा राजा जो धन, न्याय और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध था। उसका प्रभाव तीनों लोक में बढ़ने लगा। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली से 3 पग भूमि मांगा और पूरी सृष्टि नाप ली, और महाबली ने भी सब कुछ समर्पित कर दिया। महाबली के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिए। कहते हैं महाबली आज भी जीवित हैं और ओणम के समय अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों ओणम का समय ये नहीं जानते होगे आप लोग, तो इसीलिए सर्च कर लेना। तो दोस्तों ये थे हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवी, कुछ वरदान की वजह से, कुछ श्राप की वजह से। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों को हैरान करता है, क्या सच में आज भी जीवित हैं? क्या अश्वत्थामा आज भी किसी जंगल
जंगल में भटक रहा है? क्या भगवान हनुमान आज भी राम नाम सुन रहे हैं? क्या परशुराम आज भी कल्कि का इंतजार कर रहे हैं? हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हर युग कुछ कहानियां छोड़ जाता है और कुछ रहस्य जो कभी पुराने नहीं होते। शायद इमोर्टिलिटी वरदान नहीं होता, क्योंकि जब सब चले जाते हैं और तुम अकेले रह जाते हो तब अमर होना भी एक श्राप लगने लगता है। और शायद इसीलिए चिरंजीवियों की कहानियां आज भी लोगों को डराती भी हैं और हैरान भी करती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है ये 7 लोग कहां पर होंगे? क्या वो लोग हमारे बीच में ही रहते होंगे, हमें देखते होंगे, या फिर कहीं गुप्त स्थान पर तपस्या करते होंगे? कमेंट में बताना जरूर। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।